EduRite BPSC चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन सेक्शन वाइज डिस्कस किया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। आज मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं जो 2019 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बुकलेट सीरीज बी है, तो आप सब उस अपने अनुसार देख सकते हैं जिसके पास जो अवेलेबल हो। आंसर तो सबका सेम ही रहेंगे, बस क्वेश्चन नंबर इधर से उधर हो सकते हैं बुकलेट सीरीज के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सीरीज बी है मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु रोट द बुक द शेर कथा। तो द शेर कथा किसने लिखी थी? ये शाखाराम गणेश देवस्कर लिखे थे। दूसरा क्वेश्चन था कि सर्चलाइट जो न्यूज़पेपर बिहार में है उसके एडिटर कौन थे? तो इसके एडिटर मुरली मोहन प्रसाद थे। ये भी आप बिहार केबीसी नैनो बुक में देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ था। और साथ में ये इम्तियाज अहमद वाली बुक में शायद मेंशन है, तो आप दोनों जगह से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, तो आप इसको नोट्स बना लें। और जितने भी बुक्स और न्यूज़पेपर ब्रिटिश समय में हुई थी आज़ादी से पहले, उसके राइटर कौन थे, एडिटर कौन थे, ये देख लीजिए। कब स्थापना हुई थी और कौन सी बुक इंग्लिश में थी, या कौन सी बुक वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी, ये भी देख सकते हैं। तो सर्चलाइट के न्यूज़पेपर का एडिटर मुरली मोहन प्रसाद थे। तीसरा क्वेश्चन था बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में किसने फॉर्म किए थे? 2-3 लोगों ने मिलकर फॉर्म किए थे। तो इसमें तो ऑप्शन एक नाम मिल रहा था, लेकिन इसमें ऑप्शन ई होगा क्योंकि 2-3 लोग का नाम पूछा गया था। तो इनमें से मोर संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर ई हो जाता है। चौथा क्वेश्चन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर ये हुए थे जिसके स्थापना एक सेफ्टी वाल्व की तरह किया गया था। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, जबकि ऐसा नहीं था। इन्होंने आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था INC ने। तो ये सेफ्टी वाल्व नहीं होकर यह एक नेशनल मूवमेंट था जिसका स्थापना ह्यूमन ने किया। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये बाल गंगाधर तिलक, ये सभी को पता होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो ब्रिटिश काल में दी गई थी उनको नाइटहुड के उपाधि, गांधी को भी नाइटहुड के उपाधि दी है। तो ये दोनों चीज याद कर सकते हैं आप, गांधी ने कब इसको त्याग किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब। तो ये जलियांवाला बाग के समय नाइटहुड अपना उपाधि देते हैं। सातवां क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये आपको स्पेक्ट्रम बुक है, उसमें राजीव अहिर की लास्ट में जो समरी है कि किसने कौन सी सोसाइटी और कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे, तो उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। नहीं तो मैं अपना एक नोट्स PDF भेजूंगा, PDF लिंक दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो महाराष्ट्र के थे। 8वां क्वेश्चन था कि काकोरी ट्रेन रॉबरी किसने किया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह ने किया था, जिनको फांसी की सजा दी गई थी। और ये 1922 या 20 के समय हुआ था। 9 क्वेश्चन था कि हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये बिहार स्पेसिफिक तो नहीं है, बट आप इसके सर्च कर सकते हैं। ये सब बुक देख सकते हैं कि BD सावरकर का क्या है, कौन सी बुक है, SN बनर्जी का कौन पत्रिका थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, ये भी MG रनारे का कौन से संस्थान हुआ करता था। CR दास सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और गया सेशन का भी अध्यक्ष प्रिसाइड किए थे, बिहार के थे। तो ये आप CR दास के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में ये चार लोगों के बारे में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, तो आप इसका भी एक नोट्स बना सकते हैं। ये आगे के एग्जाम में काम देगा या मेंस राइटिंग में काम दे सकता है।
तो 9 का आंसर होगा इंडिया फॉर इंडियंस का आंसर होगा CR दास, ठीक है। और 10वां सत्यशोधक समाज है। तो ये सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था, जिनकी पत्नी और दोनों मिलकर यह समाज को फाउंडेशन किए थे, जो महाराष्ट्र में था। गरीबों को उत्थान के लिए था, उनके शिक्षा और उनके पॉवर्टी लेवल को उत्थान के लिए था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कौन कौन से अनटचेबिलिटी के उत्थान के लिए कौन कौन से संगठन बनाए थे, ये भी बहिष्कृत सभा, इस तरह से बहुत सारे महान सभा, ये जितने भी हैं वो देख सकते हैं। फिर से डॉक्टर अम्बेडकर कौन कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाते हैं इंग्लैंड, ये भी आप देख सकते हैं। फिर से इनको कॉमनल अवार्ड पूना पैक्ट में किनके बीच हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसके लिए एक नोट्स बना सकते हैं। और उनके आत्मकथा कौन थी, और कौन से रिलीजन को फॉलो करने लगे, बाद में बुद्धिज्म करने लगे थे, तो ये देख सकते हैं। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो ये भी आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और ये जितने भी दयानंद सरस्वती किससे संगठन से जुड़े थे, यूपी में योगदान क्या था, बिहार में योगदान क्या था, उनके बारे में देख सकते हैं। वो कौन से किसान सभा से जुड़े हुए थे, ये देख सकते हैं। गांधी जी का तो इम्पोर्टेंट होता है। गांधी जी के जितने भी कार्यकाल, जितने 15 प्रवासी जनवरी 1915 में आए थे, तो जनवरी 15 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ये भी देख लीजिए, जब साउथ अफ्रीका से आए थे, वहाँ नेटिव म्यूटिनी करके आए थे, तो ये इंडिया में भी आंदोलन के हेड बने। फिर ये गांधी जी चंपारण जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल शायद यही नाम है, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनको रामचंद्र शुक्ला जी के बुलाने पर ये चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं। वहाँ इंडिगो के लिए फोर्स किया, तिनकठिया ला के खिलाफ आंदोलन होता है, तो उसके लिए जाते हैं। फिर अहमदाबाद जाते हैं, फिर खेड़ा जाते हैं, जहाँ से ये पटेल जी का ओरिजिन हो, जहाँ से राइज करते हैं पटेल जी, उनको सब सरदार की उपाधि मिलती है, तो ये भी देख सकते हैं। 11 प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा था, तो प्रथम महिला में एनी बेसेंट हो जाती है, लेकिन अगर इंडिया के प्रथम महिला पूछेगा तो ये सरोजिनी नायडू हो जाती है। याद रखना दोस्तों, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कस्तूरबा गांधी तो सबको मालूम है, गांधी जी की पत्नी थी, ये 42 आंदोलन में साथ रहती हैं, 30 और 42 में दोनों जगह साथ रहती हैं और गांधी जी के साथ हमेशा रही हैं और गांधी जी के आंदोलन में बहुत सारे मदद की, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, और एनी बेसेंट होम रूल के भी स्थापना करती है। सरोजिनी नायडू इंडिया की सबसे पहली है जो अध्यक्ष बनती है। तो ये पूछेगा कि इंडिया का पूछता तो ये सरोजिनी नायडू होती, अगर पूरे प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन पूछेगा तो एनी बेसेंट होगी। 12 क्वेश्चन में था कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के गांधी जी का ये था। तो इसमें विनोबा भावे फर्स्ट बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू सेकंड पर बनते हैं। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, अब विनोबा भावे के बारे में देख सकते हैं, ग्राम दान इनका योजना था। बाद में ये मरे थे, इंदिरा गांधी ने इनको उपाधि भारत रत्न की उपाधि भी से भी नवाजा गया था। ये भी देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू देख सकते हैं कौन से अध्यक्ष बनी थी, कौन से आंदोलन का लीड की थी, 1930 का लीड की थी। सी राजगोपाली फार्मूला है जो हिंदू मुस्लिम के लिए यूनाइट के लिए बना था, जीना और हिंदू के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं सी राजगोपाली फार्मूला क्या है। और ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जो आज़ादी के बाद से भी हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद माउंटबेटन के बाद भी हमारे आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, और अंतिम थे ब्रिटिश के सुभाष चंद्र बोस। के बारे में देख सकते हैं INA में क्या योगदान था, ये इनमें। और रिप्ट कौन सेशन के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष थे, कौन से हरिपुरा ही शायद थे। तो इनका देख लीजिए कौन से सेशन प्रिसाइड किए, गांधी से रिप्ट किस मसले पर हुआ। और ये काफी आक्रामक नेता थे और ये जापान के साथ देना चाहते थे वर्ल्ड वार 2 में, जबकि इंडिया ब्रिटिश के साथ देना चाहता था। और इसने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की। और ये भी देख लीजिए आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था, ये सब आप नोट्स बना लें जो मेंस में भी काम देगा। और
और प्रीलिम्स में भी काम दे सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑप्शन आते हैं उस पर एक नोट्स बना लीजिए। एक स्पेक्ट्रम की बुक भी आती है जो पर्सनालिटी बेस पर है। सभी नेशनल मूवमेंट के जो भी लीडर हैं उनके पर्सनालिटी पर सब दिया हुआ है, किसने क्या योगदान दिया, कौन से किसका ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन था 13 कि इंडिया हाउस इन लंदन, फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस। तो ये क्वेश्चन 13 के श्यामजी कृष्ण वर्मा होते हैं जो लंदन में स्थापना करते हैं। तो ये भी देख सकते हैं तारकनाथ दास किस आंदोलन से, रास बिहारी बोस नेता थे, ये किस लिबरल थे या एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी देख सकते हैं। फिर से 14 नंबर क्वेश्चन था सत्याग्रह, भागलपुर में सत्याग्रह का लीड किसने किया था। तो महादेव लाल सराफ, ये बिहार स्पेसिफिक है, केवीसी नैनो में दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं केवीसी नैनो का बुक आती है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप उसे बहुत जल्दी में कवर कर सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सत्यनारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं कौन से आंदोलन में थे, 1930 में थे कि 1942 आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेशन थे। ये सब देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, मिलान करने में भी सही रहेगा। और आप पर्सनालिटी बेसिक क्वेश्चन पर भी ये आप मेंस में भी राइट कर लिख सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन था अंबारी सत्याग्रह 1939 में किसने किया। तो ये राहुल संकीर्तन ने किया था जो 1939 में था। और फिर से स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे, जोगानंद भी जुड़े थे, या जुनेंद्र शर्मा किस आंदोलन से जुड़े थे। ये सब आप नोट्स बना लीजिए। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इन लोगों का योगदान बिहार में खासकर रहा है, बिहार यूपी रीजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए दोनों जगह, क्योंकि बिहार यूपी पहले एक हुआ करता था, बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक हुआ करता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस भी बोला जाता था। तो ये आप देख सकते हैं। फिर से ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ देता हूं, आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी दिया हुआ है। आप इसमें एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एन का वैल्यू 1 2 रख कर पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा समेशन करके। तो ये एप्टीट्यूड किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। ये ट्रेन का क्वेश्चन था। आप ट्रेन का फॉर्मूला अगर याद रहता तो आप इजीली कर सकते थे। ये फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन था, तो इसके कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये सीक्वेंस सीरीज भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ये एप्टीट्यूड छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। सर्कल से क्वेश्चन था, दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालिए जिसका रेडियाई इतना है। तो दोनों का आप फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपसे। और ये टाइम वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था, टाइम से, तो ये भी कुछ फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन था। आप एलसीएम निकालेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और ये क्वेश्चन था कि जिसमें A5 का XQ है तो ये 25 से 5 का Q होता है। इस तरह से 3 × 6 से 12x प्लस 3, इसको इक्वेशन को बराबर करेंगे। ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होता है, एक्सपोनेंट भी इसको इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर बेस पूछा था। अभी इसमें पूछा था साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्टडी ऑफ बोन इज अंडर ब्रांच ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ बोन को किसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका साइंस से है। तो स्टडी ऑफ बोन सीरोलॉजी होता है, नहीं ऑस्टियोलॉजी से ब्रांच है जो साइंस का, उससे आप स्टडी ऑफ बोन किया जाता है। जिस तरह से एक डिपार्टमेंट होता है जिससे जियोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, उसी तरह ऑस्टियोलॉजी होता है जिसमें बोन का स्टडी किया जाता है। 27 क्वेश्चन था डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। तो ये डज नॉट डोंट, इस पर क्वेश्चन पर ये फोकस ज्यादा करना है कि ये पूछा है डज नॉट, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो 27 का ये ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं होगा, या ये मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। आप इस पर एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। बैक्टीरिया का अपना
बैक्टीरिया का क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं, बैक्टीरियम होता है, अलगाई, ये सब जितने भी हैं, लीचेन में क्या होता है। एक आप इस पर एक नोट्स बना लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस क्या है, अलगाई क्या होता है, लीचेन क्या होता है, तो इस पर एक कौन सा सेल से बना हुआ है, तो ये सब आप एक नोट्स बना लीजिए फ्रेंड। और ये लूसेंट में दिया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं, आप वहां से भी रट कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि डिफरेंस आप देख लीजिए कि किसमें क्या है, तो वो काफी मदद करेंगे। आपको एलिमिनेट में भी जा सकते हैं अगर नहीं आए तो। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इन व्हिच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म। तो ये पूछा था कि ये कौन सा ऑर्गन है कि जो लिम्फोसाइट फॉर्म होता है। अस्थि माजा होता है जिसमें बोन मैरो कहा जाता है, तो उसको लिम्फोसाइट फॉर्म होता है उससे। बोन मैरो होता है कि जो ब्लड के कलेक्शन को रोकता है, तो ये होता है कि शरीर के मतलब रिसाव को, ब्लड के रिसाव को कम करता है। 29 क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। आयोडीन किसके कौन से कंटेन, थायरोक्सिन ग्लैंड है जो आयोडीन का कंटेन करता है। फिर क्वेश्चन था कि एड्स किसके थ्रू होता है, तो एड्स सबको मालूम है वायरस के थ्रू होता है, HIV वायरस होता है, उसके थ्रू एड्स होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर तक kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। इस पर इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो ये यूनिट ऑफ प्रेशर निकल जाएगा। 32 का था सनलाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ पर सनलाइट पहुंचने में कितना समय था, 8 मिनट 20 सेकेंड। इसमें सी भी ऑप्शन हो सकता है। आप देखिए क्वेश्चन की क्या आंसर की क्या देता है बीपीएससी। कुछ लोगों ने ई भी सही बोला है, तो मैं 8 मिनट 20 सेकेंड तो कहीं बुक में लिखा हुआ है, मैंने भी सी मारा था, पता नहीं ये क्या आंसर होगा। बीपीएससी की मैंने देखी नहीं अभी भी, तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं, आगे काम देगा अगले एग्जाम में। तो हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, और भी पीसीएस एग्जाम में आप दे सकते हैं। एसएससी सभी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केलर क्वांटिटी पूछा था, तो सबका यूनिट निकालते तो आपको पता चल जाता कि स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो इसमें आप प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है इसमें दिया हुआ इनमें से कि उसका यूनिट नहीं होता। जैसे किसी लेंथ को नापने के लिए मीटर होता है, तो इसी तरह कौन सा ऐसा यूनिट है कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है। तो ये स्ट्रेस होता है, इसका यूनिट नहीं होता है। और साउंड वेव इन एयर कैसे ट्रेवल करती है, तो ये सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 में डज नॉट हैव यूनिट्स में स्ट्रेन होगा, उसका यूनिट नहीं होता है। साउंड वेव इन एयर लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करती है। और इस फार्मूला पे बेसिस था 32 प्लस एफ जोड़ेंगे तो आइए आपका फार्मूला निकल जाएगा। इस पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है, तो आप करेंगे तो ये निकल जाएगा क्वेश्चन में। 50 प्लस 1.2 इंटू एफ करेंगे तो यह फार्मूला पे बेस है, और इसका आंसर बी हो जाएगा जो सही भी है। 37 का हर्ट किसका यूनिट है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फ्रीक्वेंसी का हर्ट होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड किसके, बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर में किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, तो हाइपोथैलेमस इसका आंसर सही है। और डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एमीटर होगा। ये बाकी भी देख लिए, वोल्ट मीटर किसका करता है, वोल्टामीटर किसका करता है, पोटेंशियोमीटर किसका करता है, तो वोल्टेज, तो ये वोल्टेज का करता है। तो ये देख सकते हैं कि ये यूनिट किस किस मेजरमेंट किस को मेजर करता है कौन। तो ये आप इसको नोट्स बना लीजिए अभी ही कि भविष्य में काम देगा नेक्स्ट एग्जाम में या और भी पीसीएस एग्जाम में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के पूछा है, तो ये वाट होता है। और तब ये भी देख लीजिए कि यूनिट ऑफ कूलम किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, मीटर एम्पियर किसका होता है। तो ये भी आप नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। लूसेंट में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो लेवेजियर को बोला जाता है। तो ये भी देख लीजिए, रदरफोर्ड ने किसकी स्थापना की थी, आइंस्टीन ने किसकी स्थापना, सीवी रमन किसने किसकी स्थापना की थी, ये सब देख लीजिए। इन्वेंशन क्या क्या किए थे,
कौन सा उनका रिसर्च बहुत फेमस हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। इसमें फ्रेंड्स फार्मूला पे बेस था कि मतलब इतना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर क्या होता, तो ये मास नंबर दोनों का समेशन होता है, तो आप याद कर लीजिए। और ये फार्मूला भी होता है, आप इसको आप इजीली कर सकते हैं। लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, जो हंसी में काम है, तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलता है। ये प्रीवियस बीपीएससी पूछ चुकी है, तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएंगे तो आप उसमें भी दिया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है। साइंस टेंक से फ्रेंड रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। मैंने जितने भी क्वेश्चन के एनालिसिस किया, आप केबीसी नैनो में भी दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छा दिया हुआ, और मैं पीडीएफ भी वो उपलब्ध करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसका भी और जितने भी और भी पूछे गए हैं तो उसका इम्पोर्टेंट है। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उससे 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उससे बनाएं और उसको विजुलाइज करें कि आगे के एक पैटर्न बनता है, बेसिस बनता है। अब इसमें दिया है व्हिच ऑफ द एलिमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का टाइप नहीं है, तो इसमें गैस है जिसका जो टाइप एलिमेंट का नहीं होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप लूसेंट में भी दिया हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। इसमें पूछा था कि पीएच वैल्यू वाटर इसमें 7 है, लेकिन किसी ने नन ऑफ द एबव बोला कि अब शायद बीपीएससी क्या निकाले, लेकिन पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एक्चुअली में 7 होते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस में ये कार्बन, इसमें तो सब आ जाएंगे। अगर पूछा होता कि सबसे ज्यादा किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, लेकिन इसमें जिसे ये पूछा कंपोनेंट कौन है, तो इसमें नन ऑफ द एबव ने मारा, किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड मारा। तो बीपीएससी क्या आंसर देती है उसको देखकर मैं फिर आपको बता दूंगा और ये लिंक भी दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी की दी है तो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। इसमें दिया ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन का ये पॉलीमर होता है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसमें पूछा था कि व्हाट इज ए फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप C6H12 पे वो 6 सबने याद की होगी, 6 क्लास जो केमिस्ट्री में मेंशन है। व्हाट इज ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का ये पूछा था, तो ये इसमें ऑप्शन होगा 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है, उसका राइटर कौन है, तो ये डार्विन है इसके राइटर। 52 क्वेश्चन है, इंटरेक्शन बिटवीन अलगाई एंड फंजाई टू फॉर्म लीचेन, लीचेन और अलगाई और फंजाई का इंटरेक्शन होता है तो लीचेन फॉर्म होता है। तो इसको कौन से किसके ग्रुप में आते हैं, तो ये आपके इनमें से कोई नहीं, या और नन ऑफ दी एबव होगा या मोर देन एबव होगा। तो आप इसका ऑप्शन ई दिया हुआ है, लेकिन मुझे इस पर क्वेश्चन पर डाउट है। अगर बीपीएससी की जारी की है तो मैं उसको देखकर आपको बताऊंगा। इंट्रेक्शन होता है जब जैसे है कि बड़ा पेन छोटा पेन होता है तो इसको इमेंसिबिलिज्म बोलते हैं। जैसे कैक्टस है किसी फूल पर बैठते हैं उसे पैरासिटिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म एक इंट्रेक्शन है जो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो दोनों बेनिफिट होते हैं। तो ये चीज होता है। कन्वर्जन होता है किसी चीज का एक मीडियम से दूसरे में हो जाना, तो कन्वर्जन इंट्रेक्शन सिस्टम है। तो इसकी ये भी आप शंकर राइस की बुक में मेंशन है, तो वहां पर भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन था 53, एक्चुअल लोकेशन प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इज लाइव। तो जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हैबिटेट ही बोलते हैं। इकोसिस्टम, दो सिस्टम का एक जो होता है उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। नीचे एक ऑर्गेनिज्म का एक
एरिया होता है जिसे नीचे बोलते हैं। बायोम होता है कि बायोम के चारों तरफ का कंडीशन है उसका बायोम बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी उसका एक्सट्रीम मोड हुआ। तो ये बायोम, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम ये कीवर्ड है। आप इसे नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। किसको इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, इकोटोन किसे बोलते हैं, नीचे किसे बोलते हैं, बायोम किसे बोलते हैं, डिफाइंड है। और ये हैबिटेट किसको बोलते हैं। हैबिटेट के बाद पॉपुलेशन होता है। नीचे क्या हो, एक स्पेसिफिक जोन होता है जिसके खास स्पेसीज के लिए होता है, तो नीचे हो जाता है। बायोम होता है कि दो तीन इकोसिस्टम और 2-3 ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन होता है। ये जो भी यहाँ चारों तरफ उसके कंडीशन होते हैं उसको बायोम बोला जाता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ये किसका कार्य है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का ये कार्य है। सोलर एनर्जी को एटीपी में चेंज करता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही लेता है एनर्जी बनाने में, तो O2 ऑक्सीजन छोड़ता है। 56 पूछा था कि हुआ द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हु एडमिनिस्टर द वोट ऑफ फागू सिंह चौहान। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि गवर्नर का मतलब ये शपथ कौन दिलाता है। तो इसमें नाम पूछा था फ्रेंड्स, कौन शपथ दिलाए थे। तो उस समय जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना के थे उसने ही ने शपथ दिलवाए थे। तो उस समय एपी साई थे हमारे चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। तो उन्होंने ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ही गवर्नर को शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को दिलाता है। तो ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था, लेकिन इसमें नाम मेंशन कर दिया था। यही पीसीएस में और एपीएससी में अंतर है। नाम स्पेसिफिक, डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी में पूछे जाते हैं। बिहार इसमें दिया था बिहार दिवस 22 मार्च को एवरी ईयर मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है कि बिहार बंगाल की प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था, इस कारण ये मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। 58 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हु विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स वर नेवर ग्रांटेड द स्पेशल कैटेगरी। तो इसमें फ्रेंड्स बिहार को स्पेशल कैटेगरी कभी दिया नहीं गया। तो इसमें ऑप्शन यही होता है कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन आज तक कभी दिया नहीं गया। इसका एक करेक्टरिस्टिक होता है, पॉलिटी में दिया लिखा हुआ है कि चारों तरफ पहाड़ से गिरा हो, या ऐसा रीजन आता है जहां फैक्ट्री के लिए वाइबल नहीं हो और ये किसी कंट्री से जुड़ा हुआ हो। तो उस तरह के रीजन को तो जम्मू कश्मीर को दिया, सिक्किम को भी दिया, हिमाचल प्रदेश को, ये एरिया ज्यादा करेक्टरिस्टिक फॉलो करते थे, तो इसलिए दिया गया। बिहार को नहीं दिया गया। ये डिमांड अभी तक भी है और बिहार सरकार हमेशा मांग करती है केंद्र सरकार से कि बिहार स्पेशल, और एक BRGS फंड भी दिया गया था बिहार पे, वो भी खत्म हो गया कि GST आने के बाद। तो ये भी न्यूज में था फ्रेंड्स। तो आप इसको देख सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस कौन कौन स्टेट को मिला हुआ है। तो आप उसको पॉलिटी सेक्शन में एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। अब इसमें पूछा था कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक उसफ शासक मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ किया गया है। तो ये क्वेश्चन इनका ये मिडाइवर्स से क्वेश्चन है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक था। तो ये नालंदा में इनको मतलब दफन किया गया था। वहां पर एक मंजार भी है नालंदा में। तो ये इनके दफन जहाँ किया गया था उसको वहीं पर एक जगह है नालंदा में। तो ये बिहार स्पेसिफिक है, इम्तियाज अहमद शायद बुक में दी हुई है। और अब ये पूछा था कि जो टूरिज्म का टैग लाइन है